हेलो बच्चों, कैसे हो कैसे हो? ठीक हो? आई होप एवरीवन इज ओके। नाउ अगले वीडियो पे हम लोग आते हैं। आज हम लोग मोल के दूसरे वीडियो के सेक्शन पे जा रहे हैं हम लोग। तो अपन लोगों को कुछ चीज़ें लास्ट क्लास में मैंने तो इंट्रोडक्शन ही किया था और अब से आपको रेगुलर वीडियोस भी मिलने होंगे। तो लेट्स गो फॉर दैट पॉइंट। आरंभ 1.0 का जो बैच है, इसमें एक चीज़ मैं खासियत बता देता हूँ, वीडियो को अंत तक देखना। आपको बहुत सारे चीज़ शॉर्टकट कैलकुलेशंस में मिलेंगे, हाउ टू डू फास्टर कैलकुलेशंस। दूसरी बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है बच्चों की, आप जब क्वेश्चंस करोगे मोल के लिए तो बहुत बच्चे क्या हो कि 2 साल में ये मोल के ही क्वेश्चंस कर नहीं पाते, तो ये बहुत दिक्कत भरी बात हो जाती है। तो मैं आशा करता हूँ बच्चों कि आप उतने ही डिटेल से पढ़ें ताकि आपको बेसिक्स में कोई भी दिक्कत ना हो, आपकी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो बेसिक्स। इसलिए मैं बेसिक्स से बहुत ज़्यादा पढ़ाने के लिए कोशिश करता हूँ। ओके, तो चलिए हम लोग अभी अगले लेक्चर पे आते हैं। पिछला क्लास में मैंने आपको ये बताया था कि मोल के कैलकुलेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है। अपन लोगों ने 4 बेसिक फॉर्मूलाज भी पढ़ लिए थे। अभी हम कहाँ पर अटके थे कि आर की वैल्यू जो हम लोगों ने दी थी, तो उसके हिसाब से यूनिट्स ऑफ प्रेशर्स और टेम्परेचर्स एंड वॉल्यूम्स में हम लोग को एकदम क्लैरिटी रहना चाहिए। तो आज हम बेसिक्स उसके ऊपर ही पढ़ने जा रहे हैं। सो दिस इज गोइंग टू बी द यूनिट्स ऑफ प्रेशर। ठीक है बेटा, तो यूनिट्स ऑफ प्रेशर अभी हम लोग लिख लेंगे। अब नोट करते जाइए, आराम से पढ़िए, नोट करते जाइए, भविष्य में आपको बहुत ज़्यादा सहायता मिलेगी। तो जब हम लोग यूनिट्स ऑफ प्रेशर डिटेल्स डिस्कस करेंगे तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट होती है यूनिट की 1 atm। ठीक है बेटा, तो 1 atm इज नोन एज 1 एटमॉस्फेयर। अब 1 एटमॉस्फेयर जो है वो 1.01325 बार्स भी लिखा जा सकता है, फिर 101325 पैस्कल्स भी लिखा जा सकता है, नहीं तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर भी आप यूज कर सकते हो। 101325 पैस्कल्स या 101325 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, दोनों यूज कर सकते हो। 1 एटमॉस्फेयर एक्चुअली 76 सेंटीमीटर ऑफ मर्क्यूरी के साथ कनेक्टेड होती है। और ये मर्क्यूरी ही क्यों, दूसरा कोई लिक्विड क्यों नहीं, एक्चुअली मर्क्यूरी एक्सपांशन बहुत ज़बरदस्त करता है। तो क्यों मर्क्यूरी इतना ज़्यादा एक्सपांशन करता है वो आपके फिजिक्स वाले समझाएंगे, लेकिन मर्क्यूरी में जो कोहेसिव फोर्स है वो बहुत ही स्ट्रेंथ वाली होती है, बहुत ही ज़बरदस्त वाली कोहेसिव फोर्स होती है। उसमें कैपिलरिटी एक्शन भी बहुत स्ट्रांग होता है, इसीलिए वो थर्मोमीटर्स जो हम लोग के पुराने ज़माने, आजकल तो वो वाली आ गई ना, वो मॉल्स वगैरह में जैसे मारती है ना वो इंफ्रारेड वाली, हाँ इंफ्रारेड वाली आजकल थर्मोमीटर आ गए बेटा। तो इंफ्रारेड थर्मोमीटर्स को छोड़ के जितने भी आपके थर्मोमीटर्स पुराने ज़माने में हम लोग जब बुखार की एक्टिंग करते थे स्कूल में, तो हम लोग वही करते थे। ठीक है, याद है ना, बहुत सारे बच्चों को याद है। यहाँ पर प्याज लगा देना, ऐसे गर्म हो जाती थी बॉडी थोड़ी देर के लिए, और मम्मी बोलती थी हम लोगों को कि बच्चों आज आपको स्कूल नहीं जाना है, तो वो हम लोग करते थे, बदमाशी करते थे, वो तो नहीं कर सकेंगे। लेकिन मर्क्यूरी क्यों यूज़ किया जाता है, बिकॉज उसके कोहेसिव फोर्स बहुत ज़्यादा है, और दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट कि कोहेसिव के साथ इसकी एक्सपांशन लेवल भी बहुत स्ट्रांग होती है। ठीक है, इसको डिटेल्स में हम लोग स्टेट्स ऑफ मैटर नाम के चैप्टर पे पढ़ेंगे। तो इसके साथ होती है 760 मिलीमीटर मर्क्यूरी। ठीक है बच्चा, तो ये होती है आपकी 760 मिलीमीटर मर्क्यूरी। तो आपकी हो गई है 1 atm 1.01325 बार्स, 101325 पास्कल्स, 76 सेंटीमीटर मर्क्यूरी, 760 मिलीमीटर मर्क्यूरी ये भी होती है। और एक कॉमन सी यूनिट है आपकी 760 टॉर। ये टॉर नाम का बंदा है, टॉरिसेली एक्चुअली नाम का बंदा है, उसके नाम के ऊपर ही ये वाला यूनिट डिजाइन किया गया था। सो दिस इज द यूनिट ऑफ प्रेशर। नाउ यूनिट्स ऑफ प्रेशर ये है। और कभी कभार क्या करते हैं, आपको कन्वर्ट करने देंगे पेपर्स में, तो पेपर्स में क्या करते हैं कि आपको कन्वर्ट करने के लिए मौका आ जाती है कि कन्वर्ट, या आपको ऐसा होता है कि कभी कुछ क्वेश्चंस में आपको कन्वर्ट करने का मौका मिल जाएगा। तो पेपर में अगर मान लीजिए आपको दिया गया है कि कन्वर्ट 57 सेंटीमीटर, ठीक है, जैसे आपके पास हम लोगों ने क्या किया, ये वाला यूनिट्स है, इसमें से आपको सेंटीमीटर के साथ खेलना शुरू किया है अभी। तो 57 सेंटीमीटर्स इंटू ATM ये वाला आपका पेपर में दिया गया है। अब ध्यान से थोड़ा देखें, 50 सेंटीमीटर मर्क्यूरी इंटू ATM में आपको कन्वर्ट करने के लिए बहुत सारे जगह यूनिट होंगे जहां पर आपको सेंटीमीटर मर्क्यूरी में दिया जाएगा, आपको उसको कन्वर्ट करना है ATM में। कैसे करेंगे, जिसको जहां से डिवाइड करना है, मतलब जिसको जहां तक लेके जाना है उसी से डिवाइड करें। जैसे अपन लोगों को पता है कि डायरेक्ट इसका सोल्यूशन कैसे करते हैं, हम लोग देखते हैं। तो सोल्यूशन बनाने के लिए एकदम क्लैरिटी रखें बच्चों कि 57 जो सेंटीमीटर मर्क्यूरी है, 57 जो सेंटीमीटर मर्क्यूरी है, इसको कैसे कन्वर्ट करोगे आप डायरेक्टली टू
ये मच्छर तो पता ही है, बता जिंदगी में मेरे को छोड़ेगा ही नहीं। 57 सेंटीमीटर मर्क्यूरी को हम लोग एटीएम्स में कैसे कन्वर्ट करेंगे? अपन लोग कन्वर्ट करने के समय पे एकदम सिंपल से करेंगे, 57 को 76 से डिवाइड करेंगे। क्यों? क्योंकि 1 एटीएम की कितनी सेंटीमीटर मर्क्यूरी थी बेटा? 76, उसको डायरेक्ट 76 से डिवाइड कर देना, आपको मिल जाएंगे इसको आंसर्स एटीएम पे। हालांकि इसको कैलकुलेशन करते समय आपको यहाँ पर 3/4 की वैल्यू भी आ जाएगी, ठीक है। सो दिस इज 3/4 एटीएम। मैं ज़्यादा से ज़्यादा ऑप्शंस को आपको फ्रैक्शंस में रखने के लिए ज़्यादा कोशिश करूँगा, ताकि आपको कभी कहीं पर न्यूमेरिकल्स में कैंसलेशन की अगर मतलब पॉसिबिलिटी हो तो वो डेफिनेटली होना चाहिए। ओके, ये 3/4 एटीएम हो गया। फिर से अगर आपको एक बंदे ने क्वेश्चन दे दिया कि कन्वर्ट 380 टॉड इनटू एटीएम, ठीक है, तो ऐसे भी दिया जा सकता है। इसके सॉल्यूशंस हम लोग कैसे करेंगे बच्चों? एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है बच्चा, तुम क्लैरिटी रखें। तो 380 टॉर्स को आप कन्वर्ट कैसे करोगे? 380 को डिवाइड कर देना। अच्छा, 1 एटीएम कितने थॉट है अभी अभी देख लो बेटा, अगर भूल गए हो 760 टॉर था बच्चा, तो 760 टॉर को इससे डिवाइड कर देना है। आपकी वैल्यू आ जाएंगे एटीएम्स पे। ये कैलकुलेशन करते समय हम लोगों को क्या मिल जाएगा? हाफ ऑफ एटीएम, ठीक है बेटा। तो ये आपकी कन्वर्जन्स भी आराम से हो चुकी है, क्लियर। तो चलिए, प्रेशर का मैंने कुछ यूनिट्स लिख लिया। अब दूसरा बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर के साथ, हर चैप्टर के साथ कनेक्टेड है, वो है आपका प्यारा सा टेम्परेचर। नेक्स्ट, टेम्परेचर का मतलब क्या होता है कि इट्स द यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ द बॉडी। इसका डेफिनेशन अगर लिखा जाए, इट्स अ यूनिट ऑफ मेजरमेंट of hotness or coldness of a body. ठीक है, तो किसी भी एक चीज, इंस्ट्रूमेंट या कोई एक मास, कोई सब्सटेंस के अगर हीट को मेजर करना है, हॉटनेस कितना गर्म है या कोल्डनेस कितना ठंडा है, उसको लिए हम लोग कौन सा यूनिट यूज करते हैं, कौन सा सिस्टम यूज करते हैं? टेम्परेचर। तो टेम्परेचर का जो फैक्टर है उसको हम लोग थोड़ा ध्यान से देखते हैं अभी। जैसे टेम्परेचर्स के कई सारे स्केल्स है, एक तो रेमेटिक स्केल्स है, टेम्परेचर के केल्विन स्केल है, फिर आपके मान लीजिए सेल्सियस भी स्केल है, और फ़ारेनहाइट सबसे कॉमन है। फ़ारेनहाइट तो अब कहाँ यूज होता है आपके पास? सबसे तो 3 कॉमन जो स्केल्स है, एक मिनट, स्केल्स ऑफ टेम्परेचर अगर आप मैं लिख लूं, तो स्केल्स ऑफ टेम्परेचर में बच्चों, स्केल्स ऑफ टेम्परेचर में आपको सबसे पहले जो जानना है वो है आपको केल्विन। इसको हम लोग कैपिटल के से डिनोट करते हैं। फिर होती है आपकी सेल्सियस, जो कि हम लोग डिग्री सेल्सियस में यूज़ करते हैं। एक और होती है कम यूज़ होने वाली, फिर भी हम लोग बुखार वगैरह के लिए मेजरमेंट करते हैं इसको, फ़ारेनहाइट, जिसको हम लोग डिग्री फ़ारेनहाइट भी मेंशन कर सकते हैं। तीनों में एक रिलेशन है, रिलेशन डिस्कस करते हैं। पहले हम लोग रिलेशन डिस्कस करेंगे, रिलेशन बिटवीन सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट। तो सेल्सियस और फ़ारेनहाइट में एक रिलेशन है, वो क्या है बेटा मैं बता देता हूँ। C/5 इज इक्वल्स टू F-32/9। हालांकि इतना पूछता नहीं है फिजिक्स वाले के, बहुत सारे क्वेश्चंस में आपको ये यूज़ करने पड़ेंगे शायद, लेकिन C/5 इक्वल्स टू F-32/9। मतलब जो भी रीडिंग आपको टेम्परेचर में फ़ारेनहाइट में मिलेंगे उसको आप सब्ट्रैक्ट करना 32 से, उसको डिवाइड करना 9 से, और वो इक्वल होंगे सेल्सियस में जो आपको रीडिंग मिलेगा डिवाइडेड बाई 5। ये आपकी कॉमन है। इसका एग्जाम्पल मैं लिखा कर दिखाता हूँ। ओके, एग्जाम्पल्स करना बहुत ज़रूरी है बेटा, नहीं तो आपके क्लैरिटी नहीं आएंगे। तो एग्जाम्पल्स में एग्जाम्पल ले लेता हूँ कि फाइंड द टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस इक्वल टू, मान लीजिए 100 डिग्री फ़ारेनहाइट। अब जैसे मान लीजिए कि 100 डिग्री फ़ारेनहाइट मेरे को पूछा गया है, तो 100 डिग्री फ़ारेनहाइट जब यूज़ करेंगे आपको, तो आपको क्लैरिटी बहुत होना चाहिए बच्चों कि आप ये कौन सी टेम्परेचर थी। वो जो हम लोग की होती है ना 102 की बुखार, 103 की बुखार, जो हम लोग बोलते रहते हैं, वो किस वजह से बोलते हैं? क्योंकि वो फ़ारेनहाइट स्केल में है, ठीक है। सेल्सियस
हालांकि सेल्सियस नॉर्मली हम लोग कहाँ पर यूज़ करते हैं, जो मतलब जो टेम्परेचर आपके दिन का होता है, एटमॉस्फेयर में जो टेम्परेचर होती है, आज दिल्ली का टेम्परेचर कितना हुआ, आज बम्बई का कितना हुआ, आज पूना का कितना हुआ, आज गुवाहाटी में कितने हैं, तो बहुत सारे टेम्परेचर्स हम लोग इसको कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो 100 डिग्री फ़ारेनहाइट आपकी हो गई वैल्यू, उसको हम लोग को अभी सेल्सियस में कन्वर्ट करना है बच्चों। तो सेल्सियस में जब कन्वर्ट करेंगे तो कुछ बहुत ही बेसिक्स पॉइंट्स आपको क्लियर करना है। जैसे मान लीजिए सेल्सियस, डिग्री सेल्सियस में हम लोग कैसे यूज़ करेंगे। डिग्री सेल्सियस में आपको यूज़ करने के लिए कुछ बेसिक्स फंडामेंटल यूज पॉइंट नहीं चाहिए। आपको फॉर्मूला है f-32/9 इज इक्वल्स टू c/5, ठीक है। तो c/5 मतलब c इक्वल्स टू 5/9 इंटू f-32। अभी f का वैल्यू कितना आया है, 100 की वैल्यू आप यहाँ पर डाल दो बेटा, 5/9 100 माइनस 32, इसको आराम से कैलकुलेट करें तो 5/9 इंटू 68 हो जाती है। तो ये 340, अगर 9 से डिवाइड करें तो ये लगभग 30 तो नहीं, हाँ 36 70, हाँ ये लगभग 37 के करीब हो जाएंगे, क्लोज टू 37 डिग्रीज, ठीक है। तो ऐसे आप कैलकुलेट कर सकते हो द वैल्यू ऑफ फ़ारेनहाइट टू सेल्सियस या सेल्सियस से फ़ारेनहाइट। एक कॉमन क्वेश्चन जो फिजिक्स वाले पे क्वेश्चंस में भी आएंगे कि कैलकुलेट द रीडिंग और फाइंड द रीडिंग इक्वल टू नहीं, ऐसा नहीं, मैं क्वेश्चन का फ्रेमिंग थोड़ा बदल देता हूँ। फाइंड द रीडिंग when Celsius scale and Fahrenheit scale will have equal values। तो आपको फिर से क्वेश्चन दिया गया बेटा कि सेल्सियस और फ़ारेनहाइट स्केल के कौन से रीडिंग में दोनों की वैल्यूज एग्जैक्टली सेम हो गए। तो इसका सोल्यूशन फिर से कैसे बताते हैं हम लोग यहाँ पर कि सोल्यूशन करते समय हम लोग एक चीज़ मान लेंगे कि क्योंकि दोनों का टेम्परेचर सेम है, सो लेट द कॉमन सिमिलर टेम्परेचर बी एक्स, ये मान लेते हैं। अच्छा देखिए बच्चों, ये बहुत लोगों का अभी मुंह पे भी आंसर आएंगे, बाद में भी आ जाएंगे, लेकिन बहुत लोगों को बेसिक्स पता भी नहीं है। तो बेसिक्स से बहुत ध्यान में रखना, मैं बार बार बताता हूँ बेटा, मैं जेईई एडवांस तक पढ़ाता हूँ, बहुत बच्चे को आईआईटी के सिलेक्शंस करवाया, नीट का बहुत सारा सिलेक्शंस करवाया, जेईई मेंस में तो भर्ती है, कॉमन एंट्रेंस एग्जामिनेशन सीयूईटी वगैरह के लिए भी बहुत सारा कॉमन पॉइंट्स है, लेकिन पॉइंट है आपको बेसिक्स पे बहुत ध्यान रखना है, ठीक है। तो लेट अ कॉमन सिमिलर टेम्परेचर बी एक्स, तो हम लोग क्या करेंगे, वो फॉर्मूला में डालेंगे x-32/9 इज इक्वल्स टू x/5, यहाँ डाल दिया बेटा। तो आपको क्या आ जाएंगे इधर 5x माइनस 160 इज इक्वल्स टू 9x आ गई। तो माइनस 4x इज इक्वल्स टू 160, x की वैल्यू कितनी आ गई -40। तो कौन सा टेम्परेचर होगा, रीडिंग क्या होगा, -40 डिग्री सेल्सियस इज एग्जैक्टली इक्वल्स टू -40 डिग्री फ़ारेनहाइट। क्लियर है बच्चों, सारे बच्चे क्लियर है, एकदम सिंप्लिसिटी से क्वेश्चन करें, आराम से निकलेगा, ठीक है। अगला वाला रिलेशन बिटवीन केल्विन एंड सेल्सियस स्केल, ठीक है। ओके, ये भी चाहिए हमको, तो कैसे करेंगे सेल्सियस और केल्विन के बीच में। तो सेल्सियस वाले जो होती है उसमें होती है कि अगर आप कोई एक टेम्परेचर T डिग्री सेल्सियस में, मुझे नहीं पता है कितना है, हालांकि ये T की एक वैल्यू होगी, तो T डिग्री सेल्सियस में आपकी वैल्यू है, तो आप क्या करोगे बच्चों, 273 के साथ T को ऐड कर दोगे, आपको आंसर मिल जाएंगे केल्विन। एक चीज़ याद रखना बच्चों, बेसिक मिस्टेक है, केल्विन के ऊपर डिग्री नहीं, ओके, नो डिग्री मतलब ये ऊपर ऐसे नहीं लिखते हैं, इन टॉप ऑफ केल्विन, केल्विन की प्योर यूनिट के ही होती है, ठीक है। तो अगर मैंने आपको पूछा कि -3 डिग्री सेल्सियस कितना होता है, आप क्या करोगे, इधर 273 करोगे प्लस -3 केल्विन, ये हो जाती है बेटा 270 केल्विन। या अगर आपको मैंने बता दिया कि
273 डिग्री सेल्सियस क्या होता है बेटा? तो ये 273 माइनस 273 केल्विन, आपकी वैल्यू एग्जैक्टली 0 केल्विन बन जाती है। ठीक है, ये भी 0 केल्विन बन जाती है। अब इसी 0 केल्विन को हम लोग एब्सोल्यूट 0 या एब्सोल्यूट 0 टेम्परेचर भी बोलते हैं। ठीक है, इसमें बहुत सारा चीज हम लोग को पढ़ने के लिए मौका मिलेगा स्टेट्स ऑफ मैटर के चैप्टर पे। ठीक है, तो एब्सोल्यूट 0 का मतलब होता है 0 केल्विन, नॉट कि 0 डिग्री सेल्सियस। बच्चे ये भी बहुत गलती करते थे। आई होप आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लोगों ने ये भी कर लिया। अभी वॉल्यूम के ऊपर आगे बढ़ते हैं। देखिए तीनों यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रेशर बहुत इंपॉर्टेंट है, वॉल्यूम बहुत इंपॉर्टेंट है और टेम्परेचर भी। ठीक है, आज नए नए चीजें सीख रहे हैं हम लोग। ठीक है, तो अभी हम लोग यूज करेंगे वॉल्यूम। अब वॉल्यूम क्या है? वॉल्यूम एक बहुत ही कॉमन होती है, इट इज द स्पेस और अ मैटर ऑक्यूपाइज। ठीक है, इसको डेफिनेशन में अगर लिखा जाए तो इट इज द स्पेस वेयर अ मैटर इज ऑक्यूपाइड। जितना जगह एक सब्सटेंस खा रहा है या ऑक्यूपाई कर रहा है उसको हम लोग क्या बोलने वाले हैं बेटा? वॉल्यूम। जैसे अभी मान लीजिए मैं खड़ा हूं आपके पीछे तो नहीं, फ्रंट में, हाँ फ्रंट में होंगे, और आप मेरे फ्रंट में खड़े हो, मैं भी आपके फ्रंट पे खड़ा हूं, तो मेरा भी एक स्पेस होगा। आप जिस रूम पे, जिस वॉल्यूम पे बैठ रहे हो, जिस चेयर पे बैठ के देख रहे हो, कहीं पर बिस्तर पे आप मेरे को वीडियो देख रहे हो कि सर को देख लेते हैं यार, रात को सोने के समय पे भी देख लेते हैं। ठीक है, तो ये जो बात होती है ये एकदम पूरी क्लैरिटी होनी चाहिए कि आपकी मैटर कितनी स्पेस ऑक्यूपाई करे, उसको ही हम लोग वॉल्यूम बताते हैं। ठीक है, मैं देखो ये चीज मुझे नहीं पढ़ाना चाहिए ना, मोल कॉन्सेप्ट में नहीं पढ़ाना चाहिए। क्यों पढ़ा रहा हूं? कुछ बेसिक रीजंस, वो बेसिक्स बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। ठीक है, बार बार बहुत बच्चों को नहीं पता है, आज ही क्लियर कर लो बेटा, बाद में समय मिले ना मिले जिंदगी में। सो 1 मीटर क्यूब सबसे कॉमन यूनिट होती है। तो 1 मीटर क्यूब का मतलब है 1 मीटर इंटू 1 मीटर इंटू 1 मीटर। ठीक है, तो 1 मीटर का मतलब होता है 10⁻² सेंटीमीटर। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होती है। ठीक है, 10⁻² सेंटीमीटर इंटू 10⁻² सेंटीमीटर। इसी रीजन के कारण बच्चों 10�6 सेंटीमीटर क्यूब यूज किया जाता है। क्लियर? पूरी क्लियर है बच्चों एकदम? ये पहला पॉइंट है कि आपको मिला कि 1 मीटर क्यूब इज इक्वल्स टू हाउ मेनी सेंटीमीटर क्यूब? 10�6 सेंटीमीटर क्यूब। अब 1 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल्स टू 10 मिलीमीटर इंटू 10 मिलीमीटर इंटू 10 मिलीमीटर। तो ये क्या हो जाएगा बेटा? 10⁻³ मिलीमीटर क्यूब। ये एक और रिलेशन बन चुका है। 1 सेंटीमीटर क्यूब का मतलब क्या होता है? 10⁻³ मिलीमीटर क्यूब। ठीक है, तो अभी अगर हम लोग ये नोट कर लिया बच्चों, शायद आपने शायद पूरा नोट कर लिया, मैं एकदम बेसिक से पढ़ा रहा हूँ, आपकी क्लैरिटी बहुत ज़्यादा होना चाहिए। ठीक है, अभी अगर मान लीजिए कि मैं 1 मीटर क्यूब को मुझे पता है अभी अभी कि 10�6 सेंटीमीटर क्यूब होती है बेटा, तो इसको मैं क्या ऐसे भी लिख सकता हूँ? आई थिंक आई कैन राइट लाइक दिस ऑल्सो, क्योंकि 10�6 को 1 सेंटीमीटर क्यूब को मैंने तोड़ दी। अभी तोड़ने के बाद ही मेरे को क्या मिलने वाला है थोड़ा देखते हैं। यहाँ पर 1 सेंटीमीटर क्यूब 10⁻³ मिलीमीटर क्यूब है, तो अपन को ये भी लिख सकते हैं कि 10�6 इंटू 10⁻³ मिलीमीटर क्यूब, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो अल्टीमेटली क्या आ जाएगा? 10⁹ मिलीमीटर क्यूब। ये होती है आपकी 1 मीटर क्यूब। एक और एक्सप्रेशन आपका रेडी। ठीक है, तो बहुत सारे कनेक्शंस होते हैं। आपको कभी मिलीमीटर क्यूब से मीटर क्यूब पूछेगा, लीटर भी आ रहा है अभी, रुकिए। अब जैसे मान लीजिए कि 1 लीटर में 1000 ml होते हैं, सबको पता है बेटा 1000 ml। अब साइड में मैं एक इंफॉर्मेशन देता हूं, 1 मिलीलीटर इज इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर क्यूब, या कभी कभार 1 C.C भी यूज किया जा सकता है। तो 1 मिलीलीटर इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर क्यूब या 1 C.C भी यूज किया जा सकता है। अगर यूज ही किया जाए तो 1 लीटर का 1000 ml तो हो गया। तो कैसे यूज करेंगे, कैसे यूज नहीं करेंगे, थोड़ा ध्यान से देखते हैं। तो 1 मिलीलीटर किलो 1 cc, तो हम लोग 1 लीटर की जगह पर क्या लिख सकते हैं? 10⁻³ मिलीलीटर फिर से लिख लूंगा। फिर क्या करूंगा मैं? 10⁻³ की जगह पर सेंटीमीटर क्यूब भी लिख सकता हूं मैं। मतलब आज से क्या पता चला कि 1 लीटर इज नथिंग बट 10⁻³ सेंटीमीटर क्यूब। ये सारे यूनिट्स ऑफ वॉल्यूम चल रहे बेटा। क्यों? वो PV = nRT जो था ना, आइडियल गैस इक्वेशन, इसमें फंसा देंगे आपको। आप बहुत धैर्य से रखें हर चीज। देखो बेटा, अगर आप नीट दे रहे हो, बोर्ड्स कर रहे हो, JEE कर रहे हो, आपको पेपर तो खत्म करना ही है।
तो पेपर अगर ख़त्म करना है केमिस्ट्री का, मान लीजिए बहुत बच्चे क्या करते हैं कि नीट के पेपर को 40 मिनट 45 मिनट में करने जाते हैं, एंड देन व्हाट हैपेंस इज दैट 30 मिनट्स में मुझे टारगेट कर लेते हैं। बहुत कोचिंग्स लोग यही पढ़ाते हैं। अब देखो, मैं आपको वो पढ़ा रहा हूँ जो कि एकदम कभी भी, जैसे मेरा कंटेंट इज ऑलमोस्ट ग्रेटर देन 100% कंटेंट ऑफ द पेड चैनल्स, या कोई भी एक ऐसा कोचिंग जहाँ पर आपको लाखों 1.5 लाखों को फीस लगती है। कॉलेज को छोड़ के मैं हर कोई इंस्टीट्यूट को रेस्पेक्ट करता हूँ, लेकिन बहुत सारा चीज़ का मैंने फीस रिडक्शन कर दी। देखो, मेरे होते हुए मैं क्या कर सकता हूँ, मैं हर जगह जाकर नहीं पढ़ा सकता, लेकिन ये तो अवश्य कर सकता हूँ बच्चों कि आपको उतना ही कंटेंट मिले जो कि एक जेई, नीट या CUET कोचिंग्स में या बोर्ड्स के कहीं ट्यूशन्स वगैरह, बहुत आप भारत में कहीं पर भी हो, आप यहाँ से फ्री में पढ़ सकते हो। पूरा का पूरा फ्री है, कोई 1 रुपये के हम लोग चार्ज नहीं कर रहे, अब तक तो नहीं कर रहे और भविष्य में नहीं करेंगे, अनलेस बहुत ही कुछ भूचाल आ जाए। ठीक है, अच्छा, तो अभी हम लोग ये कर रहे हैं कि 1 मिलीलीटर इक्वल्स, तो इसलिए बोल रहा हूँ बच्चों, प्लीज़ थोड़ा सब्सक्राइब करवा दिया करो। मेरे को कॉन्फिडेंस आती है कि मैं इतना बच्चों को पढ़ा रहा हूँ फ्री में। देखिए, बहुत लोगों का दिमाग में होता है कि मेरे पास 1 मिलियन सब्सक्राइबर है, 10 मिलियन सब्सक्राइबर है। मैं उसके ऊपर नहीं फोकस कर रहा हूँ, मैं फोकस कर रहा हूँ कि मैंने इतने बच्चों को फ्री में पढ़ाया, वो अच्छा लगेगा। ज़िंदगी में कुछ तो करके जाना सबका हमेशा अच्छा होता है, ये मेरे वन ऑफ माई टारगेट्स में से है। चलिए, अभी हम ध्यान से देखते हैं कि 1 मिलीलीटर इक्वल 1 सेंटीमीटर क्यूब 1 cc, सो 1 लीटर इक्वल्स टू 10⁻³ सेंटीमीटर क्यूब। हम लोगों ने ये कर ली, ठीक है, ये हम लोग का क्लियर हो चुका है। अभी इसके ऊपर और क्या बता सकते हैं हम लोग कि 1 मीटर क्यूब को हम लोगों ने क्या लिखा था, 10⁻6 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, क्या इस चीज़ को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 10⁻³ इंटू 10⁻³ सेंटीमीटर क्यूब, ऐसे भी लिख सकता हूँ बच्चों। तो इस रीजन के चलते 10⁻³ लीटर्स भी लिख सकते हैं। क्यों? सिंस 1 लीटर इज इक्वल्स टू 10⁻³ सेंटीमीटर क्यूब। सारे बच्चे क्लियर हैं? सारे बच्चे क्लियर है सपोज। सो 1 मीटर क्यूब इज नथिंग बट इक्वल्स टू 10 लीटर्स। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। आप एकदम क्लैरिटी से रखें चीज़ों को। क्लियर? तो ये हो गए आपके प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, इन सब के यूनिट्स। और अभी आई होप सारे बच्चों का क्लियर हो चुका है। किसी बच्चे का डाउट भी था उसमें मैंने पूरी क्लैरिटी कर दी। ठीक, अब पहले नोट कर लीजिए आराम से बच्चा, पहले नोट कर लिया बच्चा। चलो, एक चीज बहुत बच्चों को नहीं पता होता है कि 1 dm क्यूब आपको बहुत दिखाई देगा। दिस इज कॉल्ड एज डेसीमीटर क्यूब। डीएम, और डीएम मतलब इंस्टा में वाला डीएम नहीं है बेटा। बहुत लोग सर डीएम करो, डीएम करो। व्हाट इज डीएम मैम? हमारे ज़माने में डीएम मतलब कोई डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होता था। आजकल के बच्चों में क्या हो रहा है कि डीएम का मतलब है डायरेक्ट मैसेज। अरे यार, ज़माना कैसे बदल रहा है। मेरे समय में क्या चल रहा है, डीएम मतलब डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट आया, बहुत बड़ा इंसान है। अभी डीएम करो मतलब क्या चल रहा है पता नहीं सर, डायरेक्ट मैसेज करो। ज़माना बदल जाएगा लेकिन केमिस्ट्री कभी नहीं बदलेंगे। तो 1 dm क्यूब मतलब डेसीमीटर होती है, तो 1 डेसीमीटर क्यूब की इक्विवेलेंस 1 लीटर भी आप लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो 1 डेसीमीटर क्यूब इज नथिंग बट ऑल्सो इक्वल्स टू 1 लीटर। ये भी आप इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज में रख सकते हो। ठीक है, कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स हो गए, आपको पूरे के पूरे यूनिट्स मैंने डिस्कस कर भी दी। चलो लिख लीजिए, आराम से लिख लीजिए बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से लिखिए। हो गई क्लैरिटी? चल आगे बढ़। तो अभी हम लोग ने पूरा का पूरा बना लिया वीडियो डिटेल्स के ऊपर। अब हम मेन फोकस पे आएंगे, मोल कंसेप्ट के ऊपर, कि ये सब जो यूज़ कर रहे हैं क्यों यूज़ कर रहे थे। हम लोगों को ये जर्नी शुरुआत हुआ यूनिट्स को पढ़ने के लिए PV इक्वल टू nRT से। ये क्या होती थी बेटा? PV इक्वल टू nRT होती थी आपकी बहुत ही सिंपल वाली आइडियल गैस इक्वेशन। ठीक है, ये आइडियल गैस इक्वेशन होता था जिसको हम लोग और एक नाम से देते थे, इक्वेशन ऑफ स्टेट। इक्वेशन ऑफ स्टेट, ठीक है। तो इक्वेशन ऑफ स्टेट या PV इक्वल टू nRT अगर आप लिखो, इसमें P की वैल्यू प्रेशर होते, V वॉल्यूम, N मोल, R UGC होती थी जिसकी 2 यूनिट बताए थे मैंने, T टेम्परेचर होते थे। अभी PV इक्वल टू nRT जब आप करोगे ना तो कुछ बेसिक्स पॉइंट पे करते। चलो लेट अस अज्यूम कि let us assume कि आई एम टेकिंग द टेम्परेचर एज 0 डिग्री सेल्सियस एंड जो प्रेशर की वैल्यू मैंने ले ली ये 1 atm ले ली मैंने, ये 1 atm ले ली। और मुझे चाहिए कि व्हाट इज द वॉल्यूम इन लीटर्स में चाहिए
फॉर 1 मोल ऑफ अ गैस, फॉर 1 मोल ऑफ अ गैस। ये मेरे दिमाग में एक प्रश्न आ गया कि किसी भी एक गैस के अगर 1 मोल को लिया जाए तो उसमें वॉल्यूम कितनी होती है, कैसे कैलकुलेट करेंगे? चलो कैलकुलेट करते हैं। मेरे पास गैस प्रेशर, गैस के प्रेशर्स, वॉल्यूम, मैंने पहले ही क्लास में बताया था कि ये सब चीज़ किसके लिए वैलिड होता है? सिर्फ गैस और गैस, ठीक है, ये गैस के लिए वैलिड होती है। तो मैंने पहले ही बताया था कि ये गैस के लिए वैलिड होती है बेटा, तो PV इक्वल टू NRT हो गई। यहाँ पर हम लोगों को क्या करना है कि वॉल्यूम इन लीटर्स में निकालना है, तो मुझे चाहिए V, तो मेरे को यूज़ करना पड़ेगा PV इक्वल्स टू NRT। ये बहुत ही एक सिंपल सा इक्वेशन है और आप यही यूज़ करेंगे हमेशा, हमेशा के लिए यूज़ करेंगे, ठीक है। तो उसको कैसे यूज़ करते हैं? तो अभी पहला पार्ट सोल्यूशन के वक्त हम लोग जब जाएंगे, कुछ चीज़ें आपके क्लैरिटी और बेसिक्स में तो बहुत ही ज़बरदस्त रहनी चाहिए कि PV इक्वल टू NRT तो सर ने लिख दिया, लेकिन सर यूनिट्स कौन सा बैठा है, वैल्यूज़ क्या बैठा है, दिखाते हैं। तो मैंने प्रेशर लिया है 1 atm, 1 atm ले लिया बेटा। फिर मैंने टेम्परेचर ले ली 0 डिग्री सेल्सियस। अब आपको मुझे मेरे साथ अभी एक शपथ लेना पड़ेगा। शपथ यह है कि आप जिंदगी में आज से आप जिंदगी में कभी भी डिग्री सेल्सियस को, अगर एक ही टेम्परेचर दिया गया है, आप कभी डिग्री सेल्सियस में यूज़ ना करेंगे। आप हमेशा ये 2 साल केल्विन पे ही यूज़ करेंगे। अगर भगवान श्री कृष्ण भी आए और आपको बोले कि बेटा तू डिग्री सेल्सियस में यूज़ कर, आप भगवान को बोलो कि हमारे भी एक भगवान हैं, छोटे मोटे फ्री में पढ़ा रहे हैं, उन्होंने बोला है कि ये सेल्सियस में मत लेना, किस में लेना? केल्विन पे लेना। 0 + 273, आप आराम से इसको कन्वर्ट कर लेना बेटा, क्या मिल जाएंगे? 273 केल्विन्स। डन। अगर 273 केल्विन्स है, अगर 273 केल्विन्स है तो आपको ये क्लैरिटी मिल चुकी है, आपके पास टेम्परेचर 273 केल्विन है, प्रेशर ये है। चलो R की वैल्यू क्या थी? R की वैल्यू, अगर प्रेशर ATM पे होता है तो हम लोग R की वैल्यू क्या लेते थे? 1/12 लीटर एटमॉस्फेयर पर केल्विन पर मोल। आपको शायद ये पूरी की पूरी जानकारी मैंने लास्ट क्लास में ही दे दी। अभी R इक्वल्स तो 1/12 लीटर ATM पर केल्विन पर मोल मैंने बता दी। बताने के बाद अब मैं इक्वेशन में डालता हूँ इन द PV इक्वल्स तो NRT। ध्यान में बच्चा, आई हैव टू टेक फॉर हाउ मेनी मोल्स? फॉर 1 मोल। मतलब N की वैल्यू कितनी चाहिए मुझे? 1 मोल की चाहिए। तो प्रेशर का यूनिट डालते ही मुझे 1 atm मैंने लिख लिया इनटू वॉल्यूम। वॉल्यूम को वैसे ही छोड़ दिया क्योंकि मुझे वॉल्यूम ही चाहिए तुमको। तो N की वैल्यू मैंने 1 मोल ले ली, UGC की वैल्यू मैंने 1/12 ले लिया, लेकिन यूनिट्स भी लिखते जा रहा हूँ तो आपको कुछ एक ना एक पॉइंट पे क्लैरिटी आ जाए बच्चा, ठीक है। इनटू टेम्परेचर, टेम्परेचर कितना लिखेंगे बेटा? 273 केल्विन, ठीक है, 273 केल्विन हो गया बच्चा। अब मैं कुछ नहीं करूँगा, आपको मैं यहाँ पर पूरा अपना कैलकुलेटर, अपना ही ब्रह्मास्त्र, अपना तो नहीं, बोर्ड का ब्रह्मास्त्र लेके आता हूँ, ठीक है। बोर्ड का ब्रह्मास्त्र ये हमारे कैलकुलेटर जी हैं, ठीक है, ये हमारे नारद जी हैं। ये कभी भी टेंशन ना लीजिए, ये हमेशा दुविधा के समय पे ये आ ही जाएंगे, ठीक है। जैसे KBC में लाइफलाइन होती है ना, इसमें भी ये कैलकुलेटर होती है। चलो अभी हम लोगों को क्या करना है, मैंने बताया था कि ATM और ATM आराम से कैंसिल हो गई, मोल और पर मोल कैंसिल हो गई, पर केल्विन कैंसिल हो गया, सिर्फ एक यूनिट बचा रहा, वो भी लीटर्स। चलो ठीक है, तो V इज इक्वल्स टू नाउ 1/12 इंटू 273 लीटर्स, तो 391 गुना हो गया 4। इसको अगर आप कैलकुलेट करें 91/4, इसकी वैल्यू लगभग 22.7 लीटर्स के करीब आ जाएंगे, 22.7 लीटर्स के करीब आ जाएंगे, ठीक है। फाइन, आई होप सारे बच्चों ने ये लिख लिया होगा, कर लिया होगा। ये रफली है, दिस इज रफ, ये रफ वैल्यू आ चुका है क्योंकि मैंने ये फ्रैक्शंस पे ली है। पूरा क्लियर कर देता हूँ बेटा, बहुत बच्चों को ये आता है सर आपने 22.7 बताया था, मुझे पता है बेटा। यहाँ पर मैंने थोड़ी इजी कर ली थी कैलकुलेशंस की, मैंने क्या लिया था बेटा 1/12। हालांकि 1/12 के जगह पर कोई बच्चा ये भी ले सकता है 0.082, ठीक है, 0.082 लीटर ATM पर केल्विन पर मोल, ये भी लिख सकता है बेटा, ठीक। तो हमको क्या वैल्यू मिला? लगभग 22.7 लीटर्स ये हमको मिल चुका है। तो आज से एक चीज़ पता चला कि अगर आप 1 मोल ऑफ अ गैस ले रहे हो तो लगभग 22 लीटर के करीब मिलता है। और बहुत ही स्पेसिफिसिटी से आपको एक चीज़ मिल गई है, एक कॉन्सेप्ट मिल चुका है कि 1 मोल ऑफ एनी गैस, 1 मोल ऑफ एनी गैस इज ऑलमोस्ट इक्वल्स टू 22.5
to 22.7 liters at 0 degree Celsius and 1 atm pressures। ये एकदम आपके दिमाग में फिट होने से कोई नहीं रोकना चाहिए, ठीक है बेटा। कोई भी बच्चा ये नहीं भूलना चाहिए जिंदगी में, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गई, ठीक। तो आपको कभी नहीं भूलना चाहिए कि किसी भी पृथ्वी का एक गैस लो, आपके उस प्रेशर्स का जो वैल्यू होंगे 1 atm प्रेशर्स के वैल्यू, और टेम्परेचर जब 0 डिग्री सेल्सियस आएंगे उस समय आपको कोई भी एक गैस का अगर 1 मोल दिया जाए तो आपकी वॉल्यूम कितनी हो जाएगी, 22.4 से 22.7 लीटर्स, ये आसपास होगा लगभग, ठीक है बेटा। अगर ये सत्य बात है तो मैं ये चीज़, मैंने जो टेम्परेचर प्रेशर ये सब करवाया, क्यों करवाया, कैसे करवाया, ये सब तो हम लोग बाद में भी देख सकते हैं, लेकिन फिलहाल के लिए हम लोग एक चीज़ पे थोड़ा गौर करते हैं कि अगर मैं नंबर ऑफ मोल्स के फॉर्मूला को देखूं, जो चौथा वाला फॉर्मूला था वो PV/RT थी, ठीक। मैं ऐसे भी कैलकुलेट कर सकता हूं। अगर उसको यहाँ पर डाल दिया जाए, ध्यान से देखो, हाँ बच्चों ध्यान से देखो, यहाँ से डाल दिया जाए तो इसका भी एक सोल्यूशन तो अवश्य निकल सकता है, इसका भी एक सोल्यूशन अवश्य निकल ही सकता है कि यहाँ से मैं एक नया फॉर्मूला को जनरेट कर सकता हूँ। व्हाट इज अ न्यू फॉर्मूला? न्यू फॉर्मूला इज जनरेटेड, अ न्यू formule is generated। और ये नई वाली फॉर्मूला कौन सी है बेटा? नई वाली फॉर्मूला होगी नंबर ऑफ मोल्स इक्वल्स टू गिवन वॉल्यूम ऑफ अ गैस डिवाइडेड बाय 22.4 या कभी कभी 22.7 लीटर्स। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाइड। आपके टेम्परेचर इधर 0 डिग्री सेल्सियस पे रहना चाहिए और जो प्रेशर होंगे ये 1 atm पे रहना ज़रूरी है। अगर ये टेम्परेचर, अगर आप 0 डिग्री सेल्सियस और प्रेशर अगर 1 atm पे लेके आए तो आपके कोई भी गैस का एक कैलकुलेशन आप आराम से कर सकते हो, ठीक है। तो ये पांचवा फॉर्मूला आ चुका है। दिस इज द 5th फॉर्मूला। सर आपने उसी दिन क्यों नहीं बताया था? क्योंकि बच्चों उस दिन आपको ये नहीं पता था ना कि 1 मोल की कोई भी एक गैस की वैल्यू 22.4 लीटर्स होती है। आज बता रहा हूं ना बेटा, इसी को एवोगैड्रो, ये महान काम एक ही बंदा कर रहा है पहले दिन से, वो ही है आपका एवोगैड्रो, कहीं नहीं छूटता है, ठीक है। तो ये बात एकदम ध्यान से रखें बच्चों कि नंबर ऑफ मोल्स, आज से कोई भी एक गैस दे दे और आपको पूछ ले कि 1 मोल गैस की वैल्यू कितनी है, वॉल्यूम कितनी है, अगर उसका टेम्परेचर कितना लिया जाए बेटा 0 डिग्री सेल्सियस और इसकी प्रेशर कितनी ले जी, कंप्लीटली वी विल टेक 1 atm। क्लियर? ओके। अभी मान लेते हैं मैंने आपको पूछ दी कि अभी फिट हो गया ना बेटा कि 1 मोल की कोई भी एक गैस की वैल्यू कितनी होती है, अगर 0 डिग्री सेल्सियस और 1 atm प्रेशर में ले आ जाए लगभग 22.4 से 22.7 तक घूम सकती है, ठीक। अगर मैं थोड़ा उसके ऊपर विस्तार करूं तो कुछ एक चीज बता सकता हूं कि इफ देयर इज x मोल ऑफ एनी गैस and that x mole of the gas is taken at, उसका टेम्परेचर मैंने ले लिया 0 डिग्री सेल्सियस और प्रेशर ले लिया 1 atm। जिंदगी में अगर आपको ये दो चीज मिल गए और आपको x मोल की गैस मिल गई तो ये ध्यान में रखो उसके वॉल्यूम कितने होंगे, x इंटू 22.4 लीटर्स ही ले लेता हूं बेटा। ये आपको एकदम क्लैरिटी से आना चाहिए क्योंकि x मोल ऑफ द गैस विल गिव यू द डिटेल कॉन्सेप्ट। इज इट क्लियर? तो 1 मोल की वैल्यू कितनी हो गई 22.4, तो x मोल ऑफ द गैस की वैल्यू कितनी हो जाएंगे, x इंटू 22.4। इज इट क्लियर है बेटा? सारे बच्चों को पूरा क्लियर है ये 5वां फॉर्मूला और इसके साथ कनेक्टेड कॉन्सेप्ट, ठीक है। जैसे मान लीजिए आपको पेपर में मैंने पूछ दिया कि 3 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस और इसको मैंने ले लिया है एट 0 डिग्री सेल्सियस एंड 1 atm और मैंने आपको पूछा कि व्हाट इज द वॉल्यूम, तो क्या आप बार बार PV इक्वल टू nRT में डालोगे? नहीं डालोगे बेटा। आज आपको पूरी क्लैरिटी है कि इस टेम्परेचर को डॉन सर ने हमारे ये चीज को क्लैरिटी कर दी है कि अगर ये टेम्परेचर मिल गया जिंदगी में तो आपको क्या मिलेगा, एट 0 डिग्री सेल्सियस एंड 1 atm में 1 मोल की गैस की हमेशा वैल्यू क्या होती है, 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड की वैल्यू कितनी होंगी 22.4 लीटर्स अगर मान लीजिए तो 3 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड के कितने वॉल्यूम होंगे बेटा, 3 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड के लिए कितने वैल्यू होंगे 3 इंटू 22.4 लीटर्स, ये लगभग हो जाएंगे 67.2 लीटर्स एंड दिस इज अगेन QED
क्वाइट इजीली डन। अगर बच्चों आपने पूरा पढ़ा है और समझ में भी आया है तो कमेंट सेक्शन में QED #BWD लिखना ना भूले। पूरी क्लैरिटी के साथ मैंने आपको ये समझा दी है, ठीक है। तो 1 मोल के कितने हो गए बेटा 22.4, x मोल के x × 22.4, जो भी मोल आएंगे हम लोग सॉल्व करते जाएंगे। सारे बच्चे क्लियर हैं? सारे बच्चे क्लियर है? आई होप एवरीवन इज क्लियर विद दिस पर्टिकुलर यूनिट कन्वर्जन्स एंड उसका एप्लीकेशन कहां पर क्यों पढ़ा, क्यों हम लोग पढ़ रहे हैं। ऐसे ही फालतू का पढ़ रहे हैं नहीं, हम लोग कन्वर्जन्स ऑफ यूनिट्स में पढ़ रहे हैं ताकि हमको पूरी की पूरी क्लैरिटी आ जाए। क्लियर? तो आज से ये पता चला हम लोग के पास पूरी कॉन्फर्मेशंस है कोई भी एक गैस के लिए। हालांकि एक चीज याद रखें, ये जो फॉर्मूला मैंने यूज किया बेटा, गिवन वॉल्यूम ऑफ अ गैस बाय 22.4 लीटर्स, ये तभी और सिर्फ तभी आप यूज करें, जिंदगी में तभी यूज करें जब आपको गैस दिया गया है। ये वर्ड ना छूटे। अगर ये सॉलिड या लिक्विड के लिए होगा तब नहीं होगा। 22.4 लीटर्स भी क्या होना चाहिए, एट 0 डिग्री सेल्सियस एंड 1 atm प्रेशर, तभी जाके आपको वॉल्यूम आप यहां पर 22.4 लिख सकते हैं। इज इट क्लियर एवरीबॉडी? चलिए बच्चों, अच्छा लगा आपको ये वाला सेशन? आई सपोज अगर अच्छा लगा तो लाइक में कंजूसी नहीं करना चाहिए, ठीक है। लाइक में कंजूसी मत करो, आराम से लाइक मार दो और उसके साथ अगर समझ में आया तो QED आराम से लिखना। टिल देन डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब।